रात की शांति में ठाकुर साहब का जीर्ण शीर्ण हवेली बिस्कुटवा गांव के बाहर मंडराती है, जिसके खंडहर एक भयावह चांदनी में नहाए हुए हैं। पुराना हवेली भूली हुई कहानियों की एक डरावनी याद दिलाती है, जिसकी गिरती दीवारें अतीत की कहानियों को फुसफुसाती हैं। दूरी से कुत्तों की दुख भरी भौंक रात में गूंजती है, जो आशंका की भावना को बढ़ाती है। कोठी का कमरा छाया से घिरा हुआ है, धूल के कण हवा में खोई हुई यादों की तरह लटके हुए हैं। एक टेढ़ी तस्वीर रूपा की भयावह टकटकी को उजागर करती है। उसकी आंखें अनकही कहानियों से भरी हैं। एक ठंडी चीख सन्नाटे को भेदती है, जो रूपा की आत्मा की गहराई से गूंजती है। कोठी की छत पर ठाकुर विजय सिंह की दुखद आत्महत्या से चिन्हित एक स्थान। रात की हवा में भारीपन है। पूरी बस्ती छत के नीचे फैली हुई है, जो उन घटनाओं की मूक गवाह है जो घटित हुई है। एक ठंडी आवाज रात में गूंजती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गांव के बुजुर्ग रात के आकाश के नीचे इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाज धीमी होती है, क्योंकि वे हवेली पर चर्चा करते हैं। राहुल उनकी आशंकाओं को खारिज करता है। अरे, यह सब तो मन का वहम है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। एक बुजुर्ग प्रतिवाद करते हैं। उनकी आवाज दृढ़ है। बेटा, शहर की शिक्षा अच्छी है, लेकिन गांव की सच्चाई अलग है। राहुल अपने बिस्तर में करवटें बदलता है। उसके कमरे की शांति हवेली से आने वाली परेशान करने वाली आवाजों से टूट जाती है। अशांति से प्रेरित राहुल उठता है और खिड़की से झांकता है। उसकी आंखें हवेली से निकलने वाली एक रहस्यमय चमक की ओर खिंची चली जाती हैं। मंद प्रकाश टिमटिमाता है, जो परिदृश्य में अशुभ रूप से नाचने वाली छायाएं डालता है। रात के आवरण में राहुल सावधानी से हवेली के करीब जाता है। उसके चारों ओर एक अशुभ हवा है। राहुल अंदर कदम रखता है और खुद को अंधेरे और युगों की शांति में डूबा हुआ पाता है। एक तीखी चीख सन्नाटे को चीरती है, जिससे शांति में डर का झटका लगता है। रात के आवरण में राहुल कोठी के पास जाता है। एक अकेला व्यक्ति मशाल और कैमरे से लैस। गांव के लड़के दूर से देखते हैं। उनकी आंखें डर और आकर्षण के मिश्रण से खुली हुई हैं। राहुल कोठी के अंधेरे में कदम रखता है। गांव के देखते ही देखते वह ओझल हो जाता है। राहुल जर्जर कमरे में कदम रखता है। हवा सड़ांध और भूली हुई यादों की गंध से भरी हुई है। वह अपने कैमरे को चालू करता है। लेंस खौफनाक चुप्पी को कैद करता है, लेकिन फिर एक अजीब गंध हवा में भर जाती है। इसके बाद एक लड़की के रोने की रूह कंपा देने वाली आवाज आती है। राहुल फुसफुसाते हुए कांपती आवाज में कहता है, कौन है? अंधेरे में कोठी के कमरे का दरवाजा बहरा कर देने वाली आवाज के साथ बंद हो जाता है। अंदर के भाग्य को सील कर देता है। अंधेरा छा जाता है। जैसे ही टॉर्च टिमटिमाती है और बुझ जाती है, केवल एक फोन की धुंधली चमक ही बची रहती है, जो अपनी आखिरी शक्ति पर टिकी हुई है। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजती है, मैं इंतजार कर रही हूं। जैसे एक भूतिया आकृति प्रकट होती है। उसकी सफेद साड़ी दुख के लाल आंसुओं से सनी हुई है। तूफानी आसमान के नीचे राहुल पुराने घर पर आता है। तूफानी पृष्ठभूमि के खिलाफ एक सिलहूट। वह भारी दरवाजा धकेलता है। जंगली तूफान से अंदर की शांत अंधेरे में कदम रखता है। अंदर राहुल पर एक अजीब शांति छा जाती है, जो उसके पीछे छूटे अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। राहुल कमरे में प्रवेश करता है। उसकी आंखें जगह को स्कैन कर रही हैं। लड़की उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसका चेहरा संदेह और डर का मुखौटा है। खक, तुम कौन हो? वह जारी रखती है। उसकी आवाज आरोप और डर से भरी हुई है। तुम भी वही करोगे जो ठाकुर ने किया? राहुल कांपते हुए जवाब देता है, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। एक लड़की की हंसी गूंजती है, जहर से भरी हुई, क्योंकि राहुल अपने हाथ को घूरता है, जो अब जले हुए कोयले जैसा दिखता है। राहुल की निराशा बढ़ती है, क्योंकि वह दरवाजे की ओर दौड़ता है, केवल यह देखने के लिए कि वह बंद है। लड़की मजाक में पूछती है, फिर भी यहां क्यों आया? मेरी शांति का इंतजार क्यों तोड़ा? गांव के चौक में परछाइयां डर के साथ नाचती हैं, क्योंकि ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे एक साझा डर को दर्शाते हैं। फुसफुसाहट रात में गूंजती है, क्योंकि आदमी एक भयानक
अफवाह साझा करता है। मैंने सुना है कि आज भी कोई वहां है। आदमी 2 कांपता है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से कांपती है। मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। राहुल अकेले बांझ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है। डर उसके दिल को जकड़ रहा है। डॉक्टर प्रवेश करते हैं। उनकी आवाज राहुल के तूफान के बीच शांत है। राहुल, तुम्हें क्या हुआ? राहुल प्रेतवाधित फुसफुसाता है। मैंने उसे देखा, वह अभी भी वहीं है। राहुल अपने धुंधले कमरे में अकेला बैठा है। सन्नाटा उसकी अकेलेपन को बढ़ाता है। वह अपने विचारों को पन्ने पर उंडेलता है। उसकी डायरी उसके शब्दों के भार को सोखती है। उसकी आवाज कांपती है जब वह बोलता है, मैंने एक भूत देखा है, यह सच है। रूपा अभी भी वहीं है। अगर कोई और गया तो वे वापस नहीं आएंगे। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद उसके डर का प्रमाण है।